औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 5 न्यूज़ HD और प्ले एंटरटेनमेंट HD से आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह इफ्तार के बाबरकत लम्हात में माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात रहमत रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है पाकिस्तान में 27 रमज़ानुल मुबारक, यानी वो दिन जिस दिन पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 28वें रोज़े की इफ्तार करेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठे हमारी नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज इब्तिदान हम गुफ्तगू करेंगे हमारी ये रहमत रमज़ान की जो नशरियात है, जो आपने देखी, आपने पसंद की और यकीनन इसमें खामियां भी रह जाती हैं, कुछ कोताहियाँ भी रह जाती हैं, तो उसका थोड़ा सा हम तस्करा करेंगे। मैंने आपको यकुम रमज़ान मुबारक को ये बताया था कि 19 साल मुझे हो चुके हैं मुसलसल रमज़ान मुबारक की स्क्रीन पर नज़र आते हुए। पाकिस्तान में शायद ये रिकॉर्ड होगा और अब ये 20वां साल भी अल्लाह ताला ने मुकम्मल करवाया। तो 20 साल कमोबेश जो है वो कोई साल गैप नहीं था और रमज़ान मुबारक में मेरी आपकी मुलाकात होती है। मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पे मैं रहा, 2 साल 3 साल, एक चैनल ऐसा है जहाँ 10 साल रहा और आज दूसरा साल है मुझे चैनल 5 पर, जिसने मुझ पर एतमाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह नशरियात आपके सामने पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस 20 साल के अरसे में जिस ट्रांसमिशन को मैंने होस्ट किया उसमें मैंने तन्हा ही होस्ट किया है, यानी मेरे साथ कोई को होस्ट नहीं रहा या कोई खातून भी को होस्ट नहीं रही, मर्द भी नहीं रहा। और ये भी मेरे ख्याल में रिकॉर्ड है क्योंकि तकरीबन तमाम ही चैनल्स पर जो है वो सिंगल होस्ट नहीं है, डबल होस्ट है, इफ्तार हो या सहर हो। तो ये भी एक अल्लाह ताला ने हिम्मत, ताकत, तौफीक दी आप सबकी दुआओं से कि सिंगली ही मैंने होस्ट किया है सारे के सारे 20 साल के इस रमज़ान ट्रांसमिशन को। दूसरा ये कि कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी डिस्कशन अल्हम्दुलिल्लाह न की, न कंप्लेन आई, न किसी ने ईमेल की, न किसी ने शिकायत की कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। हाँ, एक साल ऐसा था जब एक चैनल पर अक़ीदा ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के ख़िलाफ़ बात हो रही थी, तो मैंने उसका जवाब दिया और उस पर एक इशू हुआ था, लेकिन वो भी मेरे लिए सर का ताज है। वो चूँकि ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत की बात थी तो मेरे लिए सर का ताज है। और हशर के मैदान में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं ये हकीम नजराना पेश कर सकता हूँ कि मैंने आपके नामूस और अज़मत और ख़त्म नबूवत के लिए काम किया या आवाज़ उठाई। इसके अलावा आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा होगा एक तकब्बुर भी है और उनकी जो BTS होते हैं उसमें बताते हैं कि 4-4 लोग उनको तैयार कर रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं और आगे पीछे गार्ड हैं, ख़वातीन हैं, चाय का प्याला देने के लिए 2-2 लोग आ रहे हैं और पानी पीना है तो 3-3 गिलास हाजिर हो जाते हैं और ड्रेसेस तब्दील करने वाले 4 लोग हैं, मेकअप वाले 4 लोग हैं। और ये एक चीज़ हमने इसको आजिज़ी और इनकिसारी से मुज़य्यन नशरियात रखा है। जो तकाज़े हल्के फुल्के हैं मीडिया के वो हमने पूरे किए, लेकिन ऐसा कोई काम हमने नहीं किया जिससे मुतकब्बिराना तर्ज प्रोग्राम जो है वो नज़र आए। दूसरा ये कि कोशिश की है कि मिज़ाह भी करें, कभी हंसाएं, कभी रुलाएं और मदीने की याद में तड़पाएं भी और माशरे के मौज़ूआत को भी लेकर आएँ, फिलबदी भी लेकर आएँ और जो चीज़ें असर हाजिर में चल रही हैं उसको भी लाएं। जिस दिन जो मामला चल रहा होता है उसको भी हम लाए हैं। जितने अय्याम हैं बुजुर्गान दिन के वो सब हमने मनाए। ऐसा नहीं कि कोई अगर किसी मसलक को अच्छा लगता है, तो हमारे यहाँ होता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दिन है तो कुछ मखसूस होस्ट जो है वो उनकी मनक़बत जब चल रही होती है तो वो स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। तो हमने सब के दिन मनाए, हज़रत खदीजतुल कुबरा का भी मनाया, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का भी मनाया। हमने आलम इस्लाम में जो मसाइल हैं उन पे भी गुफ्तगू की। हमने ख़ामनई साहब के मामले पे भी सेशन किया। हमने मतलब ये कि महंगाई पे भी बात की, हमने बचत पे भी बात की, आलमी हालात पे भी बात की, मुल्क की हालात पे भी बात की, पाकिस्तान पे भी बात की, पड़ोसी मुल्क से जो जारियत हुई तो उस पर भी हमने पूरा प्रोग्राम किया। और यानी कोई मौजू हमने छोड़ा नहीं है। साथ ही ये कि किसी मौजू को हम मुकम्मल नहीं कर सके। वजह यह कि अल्लाह ताला ने इन 20 सालों में हमें ये सादत बख्शी है कि कंटेंट इतना ज़्यादा है कि अगर जितना टाइम मेरे पास होता है अगर इससे डबल भी हो
तो शायद कंटेंट पूरा ना हो। दूसरों के पास कंटेंट नहीं है, वो कभी बच्चों के पेट में उंगलियां डाल रहे होते हैं, कभी किसी के जाने पे रो रहे होते हैं, कभी किसी के आने पे रो रहे होते हैं, कभी किसी अदाकारा को लेके बैठ जाते हैं कि आपकी ईद के दिन कौन सी फिल्म आ रही है, कभी किसी नाचने गाने वाले को ले आते हैं, कभी किसी के ड्रामे जो है वो दिखा रहे होते हैं। ये सब रमज़ान ट्रांसमिशन में हो रहा होता है। और फिर सवालात भी सब समझते हैं, बराबर वाले कमरे से कॉल करवा दी कि भाई आप बताएं कि ये गंद कैसे फैलता है, ये गंद कैसे होता है, और ये सारा गंद हो रहा था। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्योर रमज़ान ट्रांसमिशन की है, कोई बनावट नहीं है इसमें। मैंने जैसे पहले कहा कि कुछ जो तकाज़े होते हैं मीडिया के, उसको लिमिट के अंदर या हदूद के अंदर है कि हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में भी शर्मिंदगी हो, और कोई हमसे सवाल करे तो हमें उसकी भी शर्मिंदगी हो। हमने ये भी देखा कि इसको क्रेडिट उसको क्रेडिट मिलता है, लेकिन ये भी देखें कि ख़राबियाँ भी बहुत से लोग पैदा करके गए हैं और ख़राबियाँ पैदा कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, सिर्फ रेटिंग के लिए, शोहरत के लिए, पैसे कमाने के लिए, जो हम भी कर सकते हैं। लेकिन फिर हम अल्लाह को भी तो जवाब दें, अपने आप को भी तो जवाब दें। इंसान अपने आप को तो धोखा नहीं दे सकता। रानाइयाँ रंगीनियाँ सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो बात आप कर रहे हो वो डिलीवरी क्या हो रही है, इसमें आप अपनी आखिरत के लिए क्या काम कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद मैं कलाम भी पढ़ता हूँ, हर साल उन कलामों की लॉन्चिंग भी होती है। सोशल मीडिया को भी हमने कंट्रोल किया हुआ है, वहाँ से भी आपको हम नज़र आते रहते हैं। मैंने पहले कहा कि कमी कोताहियाँ खामियाँ सब में होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ सेहत का भी तस्करा किया। इन पूरे 20 सालों में मैंने जो है वो वज़ाइफ यानी रूहानियत पे भी बात की, सवाल और जवाब भी हुए। एक कुछ साल ऐसे थे, 1 2 साल 3 साल, कि जिसमें इनामात की भी बरसात थी। अब चूँकि कुछ क़यूदात आ गई तो उन चीज़ों में ऑडियंस वगैरह हम नहीं रख सकते, लेकिन ये कि जितना हो सका, जिस तरह हो सका, हमने कोशिश की है कि एक कंप्लीट रमज़ान ट्रांसमिशन हो, और लाइव इफ्तार, लाइव अज़ान, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन कलामों को समझाना हो तो उनके अशार को समझाने की बात भी हमने की। साथ ही आपने देखा होगा कि हकीम साहब भी हमारे साथ होते हैं, NGOs को भी हम जो खल्क़े खुदा की खिदमत करते हैं उनकी बात भी करते हैं, अंबिया कराम के किस्से भी सुनाए। इन 20 सालों में आपको सहाबा कराम के किस्से भी सुनाए। मतलब ये कि जो कुछ लोग आइडियाज़ देते रहे, जो कुछ काम बताते रहे कि ये रह गया, ये भी करना है, वो भी हमने किया। कुकिंग शोज़, मैंने सहरी में भी कुकिंग शो मुतारिफ़ करवाया। इफ्तार तो में तो होता ही है, लेकिन एक कंप्लीट सहरी ट्रांसमिशन का भी अल्लाह ताला ने ये कि ताज हमारे सर पे रखा कि पहले तो सहरी 1 आध घंटे की, 1.5 घंटे की लोग करते थे, हमने कंप्लीट एक सहरी की 4 5 घंटे की। तो अल्लाह ताला ने हमें ये सुरखरू किया है। पूरे 20 साल हो गए मुसलसल। अब इंशाल्लाह ये सफ़र आगे जा रहा है, जब तक दम में इंशाल्लाह इसको करते रहेंगे। रहमत रमज़ान की नशरियात में मेरे साथ भरपूर ताउन रहा हमारे ऑनर खालिद आरई साहब का, आमिर साहब का, और हमारे डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, कैमरामैन्स का। तो सब ने मिलकर मेहनत की और एक अच्छी ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाई है। आप देखते होंगे कि मुश्किलात के बावजूद, चूँकि न्यूज़ चैनल में ये होता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ भी आती हैं, तो आपको टाइम आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 90% हमारे सारे सेगमेंट उसी तरह से उन्हीं औकात में हुए जो औकात हमारे तय थे, और कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ी तो इस तरह की कि पूरा जो निज़ाम है वो ख़राब ना हो। और यहाँ पे भी आपने देखा होगा, कोई हमने ऐसा छिछोरपन, कोई उछल कूद, कोई उल्टी सीधी बातें, मसालिक को लड़ाना, बरादरियों को लड़ाना, ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन हमने सारी चीज़ें कम्प्लीटली आपके सामने की। OST भी हमारा साथ, प्रोमो भी साथ, नाते भी हमने चलाई, मनाजात भी की, रिकॉर्डिंग्स भी की, और ईद के दिन भी इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं हम नज़र आएंगे। तो इस सारा काम हमने रहमत रमज़ान के इस ट्रांसमिशन में किया है। आप मुझ खाकसार के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसी तरह से, इसी जज्बे के तहत ये काम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ। आपने देखा हमने दुआ या इज्तिमात भी किए, यहाँ बैठ के कल हमने खुसूसी दुआ भी की और नॉन स्टॉप दुआ की। हालांकि इफ्तार के वक्त में बड़ा मुश्किल होता है, वक्फे आते हैं, बीच में ब्रेक्स वगैरह आते हैं, लेकिन हमने मुसलसल जो है ना नॉन स्टॉप दुआ भी की। वो भी आपने देखी, सुनी, पसंद की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं रन डाउन की तरफ। इंशाल्लाह नबियों की बातें में हमारे साथ अल्लामा नासिर शाह साहब होंगे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ही जिक्र करेंगे। एहतियात लाजिम है में खूबसूरती के घरेलू टोटके जो होते हैं उनको इस्तेमाल करते वक्त क्या एहतियात करनी चाहिए और कौन से अच्छे टोटके हैं जिनको इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर बात करेंगे हकीम शाह नज़ीर से। इफ्तार मज़ेदार में है, शेफ़ असद हमारे साथ होंगे। आज कीमा प्याजी कढ़ाई बनाएंगे। और आलिम टाइम में इंशाल्लाह मीडिया के मुस्बत और मनफी नताइज, इस पर गुफ्तगू करेंगे। वरफ़ाना लक़द ज़िक्र में होगी नात ख़्वानी, रौनक इफ्तार में होगा आज का वजीफ़ा, और कबूलियत के लम्हात में इंशाल्लाह मुनाजात तो दुआ होगी। मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, डॉक्टर जवाद हाशमी साहब और मुफ्ती शाहिद नईमी साहब हमारे साथ होंगे, साथ ही सना खां होंगे। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा
आज हमारे एक बहुत ही प्राइम स्पॉन्सर हैं और दोनों बहुत ही मोहतरम हमारे दोस्त हैं, सफ़वान पोलानी और फरहान रूमी। इन दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा, सफ़वान पोलानी और फरहान रूमी का। और रूमी बिल्डर्स जो है ये आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एक बेहतरीन नेटवर्क है, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में बेहतरीन इजाफा है। और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं प्रोफेशनली और कमिटमेंट के पाबंद हैं, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ इनकी कामयाबी पर कि रूमी बिल्डर्स बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और हमारे साथ माह रमज़ान मुबारक के इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में ताउन कर रहे हैं। तो रूमी बिल्डर्स के लिए दुआ भी करेंगे और रूमी बिल्डर्स के अल्लाह ताला रिस्क में इजाफा फरमाए, इनके कारोबार को वसअत दे और इनको दुश्मनों की मेली नज़र से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए। आप काम करते रहें, कराची के लोगों को डिलीवरी की ज़रूरत है, आप बेहतरीन डिलीवरी कर रहे हैं। तो बाकी दोस्तों के साथ साथ रूमी बिल्डर्स ने भी अपना एक मकाम बनाया है। मैं दुआ करता हूँ ये इसी तरह से इनका नाम जो है वो बुलंदियों को छूता रहे। चलते हैं ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात।